विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार। माहौल क्या है में आज सियासत की बात नहीं होगी। आज मैं आपको ऐसी हकीकत से रूबरू कराऊंगा जिसको देखकर सुनकर आपको एक आश्चर्य होगा। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा भी और दिखाऊंगा भी। मैं डेहरी ऑन सोल में हूं। आपने टाटा नगर तो सुना होगा, जमशेदपुर भी सुना होगा, शायद डालमिया नगर भी सुना हो। देश में आज़ादी के पहले 3 बड़े जो बिजनेस घराने थे उसमें टाटा, बिरला, डालमिया का नाम आपने सुना होगा। और टाटा नगर या जमशेदपुर जिसको कहते हैं, आज वो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बने शहरों में एक है, लेकिन डालमिया नगर पूरी तरह बर्बाद हो गया। आज मैं डेहरी ऑन सोल के डालमिया नगर में आया हूँ, जिसके पास 3800 एकड़ जमीन है। और एक ही बार 1920 में आए रामकृष्ण डालमिया ने यहाँ एक कैंपस में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। कुल छोटी बड़ी मिलाकर 14 फैक्ट्री और मिल स्थापित की, 15,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया। और ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, ये कॉरपोरेट ऑफिस या हेड ऑफिस था डालमिया नगर का। डालमिया समूह की शुरुआत का जो बेस है वो ये डालमिया नगर है। और ये कॉरपोरेट ऑफिस 1959 में यहाँ पर 600 लोग शिफ्ट हुए। जब जीएम से लेके तमाम पदों, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक यहाँ जो लोग थे बैठते थे, तब ये बिल्डिंग पूरी की पूरी टोटली एयर कंडीशन थी। आज किस हालात में है? डालमिया नगर की सारी फैक्ट्रियाँ 1984 में बंद हो गईं और सारे लोग बेरोजगार हो गए। तब से देश में बहुत सारे नेता आए, बहुत सारी सरकारें आई, लेकिन डालमिया नगर अपनी जगह पर ही बना रहा। इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। 900 एकड़ ज़मीन पिछले कुछ वर्षों में औने पौने दाम कह लीजिए बेच दी गई। तमाम हाई कोर्ट की टिप्पणियों ने, सुप्रीम कोर्ट तक ने बिहार सरकार या दूसरी सरकार, केंद्र सरकार से कहा कि इन ज़मीनों के बारे में देखा जाए और इस पूरे एरिया को पुनर्जीवित करने के लिए जो प्रयास किया जा सकता है किया जाए। रेलवे ने यहाँ ज़मीन तो खरीदी, लाकर वहाँ पर एक ढेले तक का काम नहीं हुआ। तो आज मैं डालमिया नगर की कहानी सुनाता हूँ। और तेजस्वी और राहुल गांधी ने यहीं से अपने वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत की थी। इस इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रैलियाँ हुई हैं, नीतीश कुमार भी बहुत बार आए गए। लेकिन ये डालमिया नगर जो 3800 एकड़ का है, ये अपने ही हाल पर पड़ा हुआ है। तो आज मैं रामकृष्ण डालमिया की उत्थान की और डालमिया नगर के पतन की दोनों कहानी दिखाता भी हूँ और सुनाता भी हूँ। और राजनेताओं ने कैसे मुंह फेर लिया, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा कैंपस आबाद होने की बजाय बर्बाद होता ही चला जा रहा है। कुछ देर मेरे साथ माहौल क्या है में आज बने रहिए और देखिए एक कड़वी हकीकत। बताइए सर, यहाँ माने कंपनी जब चलती थी तो बहुत से कंपनी माने प्लांट एक साथ में है। जैसे सीमेंट बनता था, उसका कोई डस्ट माने मटेरियल फेंकने वाला था, उसको ले जाकर अल्बेस्टस में इथी कर दिया जाता था। कंपनी का माने कोई सामान बेकार नहीं पड़ता था। उख पेराता था, उसका चेपुआ निकला, उसको ले जाकर पेपर के बांस में मिलाकर उसको बना दिया जाता था। कंपनी का बहुत अच्छा माने से इनकम होता था। डल था, उसका कुछ मटेरियल माने कचरा निकला, वो अगर व्यवस्था नहीं है तो फेंका जाता था। लेकिन यहाँ उसके बाद साबुन का था व्यवस्था, तो डलडा का कचरा साबुन में मिलाकर माने अच्छा उसको माने अपना रॉ मटेरियल मिल जाता था, जिससे बन जाता था। एक ही कैंपस में इतने तरह की फैक्ट्रियां थी कि एक फैक्ट्री का जो कचरा था या वेस्ट था, वो दूसरी फैक्ट्री में उससे रॉ मटेरियल का यूज किया जाता। तो इसीलिए तो रामकृष्ण डालमिया का ये एम्पायर इतना तेजी से इतना आगे बढ़ा था। ले अब तो सब बर्बाद हो गया। तो लेकिन यहाँ का दुर्भाग्य था, जनता का नसीब खराब था कि ऐसा सुंदर कंपनी सर भस गया, बंद हो गया। यहाँ वैसा कोई नेता भी नहीं है कि उसको मैंने उस समय चलाए, चाहे आज भी है कि जो बंद पड़ा है। इसको रेलवे का सर देखिए लिया गया है, रेलवे का बिजली पावर जाकर एनटीपीसी में बसा। उनका जितना भी अफसर था हमारे यहाँ, जब तक वो नहीं कंप्लीट हुआ था, डेरा लेकर रह रहा था। वो देख कर रो रहा था, बहुत अफसोस कर रहा था कि रेलवे का इतना नज़दीक सोन हर चीज़ के यहाँ सुटेबल था, यहाँ बन जाता था, एनटीपीसी चलता। तो फिर एक बार मैंने यहाँ का
इति नहीं, होता है। नीतीश कुमार, लालू यादव दोनों लोग 15 साल एक, 20 साल जी एक, सर। मनमोहन सिंह 10 साल उधर, मोदी जी 11 साल, केहू को नजर नहीं पड़ी इस पर। इस पर कोई सर नजर नहीं पड़ रहा है कि माने इतना जमीन अच्छा, इतना जगह, हर चीज यहाँ व्यवस्था होने लायक, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ के जमीनी नेता के सर कमजोर है कि इनको, उन लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं कर रहे हैं। लालू जी तो थे लिए कि सोचे कि मान कंपनी बंद हो गया तो रेलवे इसमें की है, एक बार के बाद दूसरा रेलवे मंत्री चला गया, इसलिए पड़ा है तो पड़ा है।